भरत जी मनाने के लिए गए। भगवान श्री राम ने कह दिया, भरत जिस वचन के लिए पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन वचन नहीं त्यागा, और आज मैं लौट करके अयोध्या चलूं तो मेरे धर्मात्मा पिता को दुख होगा। पिता की मृत्यु के बाद में हम चारों भाइयों का ये कर्तव्य है कि पिता के वचन का पालन करें। उसी में हमारे पिता का यश है, उसी में कुल की मर्यादा है। भरत तुम अयोध्या लौट जाओ। भरत तुम्हारा कोई दोष नहीं है। संसार के भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन मेरा भाई भरत विपत्ति का बंटवारा करने के लिए चित्रकूट तक आया। भरत ने कहा, प्रभु मैं अयोध्या लौट तो जाऊंगा आपकी आज्ञा को मान करके, लेकिन मैं सिंहासन की तरफ देखूंगा नहीं। ये 14 वर्ष तक तुम्हारा भरत कैसे जिएगा? मुझे जीने का कोई सहारा दे दो। तो भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं दे दी। ये चरण पादुकाओं के विषय में भी कई कथाएं हैं। हर चौपाई पर एक कथा है भागवत रामायण में। अब आप ये सोचो कथाएं छूट गई तो सभी छूट गई, क्योंकि भागवत की कथा हो रही है वो तो 11 दिन की है, इसीलिए रामायण थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के चरित्र अनंत है। चरण पादुकाएं दे दी और भरत जी उन चरण पादुकाओं को भगवान श्री राम और सीता जी समझ करके सिर पर धारण करके लाए और अयोध्या के सिंहासन पर इस विराजमान कर दिया। भरत जी रोजाना चरण पादुकाओं का पूजन करते थे। उनकी आज्ञा लेकर के नंदी गांव में उन्होंने वास कर लिया। जो दुख भगवान श्री राम ने वनवास में नहीं भोगे, वो भरत जी ने अयोध्या के नंदी गांव में भोगे। एक गुफा बना करके रहे। भरत जी की ये सोच थी, मेरे प्रभु धरती पे सोएंगे और हम भी धरती पे सोने लगेंगे तो बराबरी का हो गया, तो गड्ढा खोद करके सोए। है भरत का चरित्र कितना उदात्त है। यदि कथा कहने लगे तो भरत के चरित्र पर ही बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भरत तो साक्षात धर्म है। एक पाव गोमूत्र में भिगो करके जो खाते थे, एक पाव जौ लेकर के गोमूत्र में भिगो देते थे और सुबह छील करके खा लेते थे। यही भरत जी का 14 वर्ष तक का भोजन था। शत्रुघ्न ने उस राज्य की देखभाल की। और चित्रकूट छोड़ करके भगवान पंचवटी की तरफ चलने लगे। जब चित्रकूट की तरफ से पंचवटी की तरफ चले तो रास्ते में एक सुतीक्ष्ण का आश्रम था और सुतीक्ष्ण भगवान के और परम भक्त थे। घट घट साईं रम बसत है, सोने से जन कोई, बलिहारी बासे जको
जागट प्रगट होए। भगवान तो हर एक हृदय में है, लेकिन वो हृदय धन्य है और जिसमें जीव उस परमात्मा को पहचान लेता है। तो सुतीक्ष्ण भगवान श्री राम की छवि का ध्यान करते हैं और ये पर्वत पर उनका आश्रम था और नाच रहे थे आंख बंद करके। देह की सुध नहीं है, बचपन से कब बुढ़ापा आ गया सुतीक्ष्ण का पता ही नहीं चला। ऐसे भक्त थे, हृदय में भगवान की छवि का ध्यान बंद कर रहे हैं, दोनों नेत्र बंद हैं और प्रभु की उस प्रेम में नाच रहे हैं। और यदि कोई भक्त तन से भगवान के लिए नाच रहा है और मन से भगवान को याद कर रहा है और वाणी से भगवान के गीत गा रहा है, तो भगवान आएंगे नहीं। तन से मन से कोई वाणी से बुलाए तो भगवान आएंगे नहीं। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी अब मार्ग बदल करके और सुतीक्ष्ण के आश्रम पर पहुंच गए। अत से प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हिरन हृदय भरन भव भीरा। भगवान पहुंच गए सुतीक्ष्ण के आश्रम पर, लेकिन सुतीक्ष्ण तो आंख बंद करके गागा करके नाच रहे थे। अब आंख खोलें तो पता चले कि भगवान आ गए। बस भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे, कैसा अजीब भक्त है मेरा है? मैं सामने खड़ा हूं और ये तो अपनी ही मस्ती में मेरा ध्यान कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तब आंखें खोलें तो देखे कि मैं कौन हूं। भगवान ने क्या किया, और सुतीक्ष्ण के हृदय में जो भगवान श्री राम की मूर्ति थी, छवि थी, उसे खींच लिया और जो हृदय में से भगवान की छवि गायब हुई तो सुतीक्ष्ण का नाचना बंद हो गया। अरे भगवान कहाँ चले गए? और जो नेत्र खोले तो जो हृदय में देख रहे थे वो सामने खड़े। राम लक्ष्मण सीता जी सुतीक्ष्ण के सामने हैं और सुतीक्ष्ण दौड़ करके आए और चरणों में लेट गए। भगवान ने कहा, सुतीक्ष्ण तुमने मेरी पूरे जीवन मेरा भजन किया है, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। सुतीक्ष्ण बोले, प्रभु मैंने कभी मांगना सीखा ही नहीं और मुझे यही नहीं पता कि मांगा कैसे जाता है, तो मैं क्या मांग लूं? भगवान बोले, कुछ इच्छा हो? सुतीक्ष्ण बोले, महाराज कोई इच्छा नहीं है, कुछ ले लेते आप। सुतीक्ष्ण बोले, हमने कभी मांगा ही नहीं, तो मांगने की आदत नहीं है प्रभु, और कैसे मांगा जाता है ये हमें पता नहीं है। आपको जो बढ़िया लगे तो आप ही दे दो, आप दे दो। भगवान ने किया सुतीक्ष्ण को अपनी निर्मल भक्ति दे दी। कहा, सुतीक्ष्ण तुम्हें मेरी दुर्लभ और निर्मल भक्ति प्राप्त होगी। और सुतीक्ष्ण ने कहा, प्रभु और अब मैं मांगना चाहता हूं। भगवान कहने लगे, सुतीक्ष्ण अभी तो आप कह रहे थे हम मांगना जानते नहीं है, हमने कभी मांगना सीखा ही नहीं, और अब देखो आप मांगने लगे। सुतीक्ष्ण बोले, प्रभु पहले तो हम मांगना नहीं जानते थे, लेकिन जब से आपने ये भक्ति दी है ना, तो अब हम समझ गए कि ऐसे मांगा जाता है। भगवान उनके भोले वाले स्वभाव पर प्रसन्न है। कहा, सुतीक्ष्ण आपके हृदय में जो भी कामना हो आप मांग लो। सुतीक्ष्ण ने कहा, प्रभु मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन करा दो। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए,
भये मोई आए, भये मोई आसन आए। तो तीक्षण बोले प्रभु एक मुझे वरदान दे दो, मेरे गुरुजी के मुझे दर्शन करा दो, क्योंकि जब से मैं इस आश्रम पर आया हूं और गुरुजी के पास नहीं गया। भगवान बोले तो आपके गुरु कौन है? सुतीक्षण बोले मेरे गुरु है अगस्त्य ऋषि। भगवान बोले तो हम उसमें क्या कहें? अरे आपके गुरु हैं तो आप खुद ही चले जाओ अपने गुरु के आश्रम पर, थोड़ी दूर जाकर के उनका आश्रम है, तो आप दर्शन कर लो। सुतीक्षण बोले महाराज खुद ही तो नहीं जा सकता, बचपन में हमसे ऐसी गलती बन गई है कि गुरुजी ने हमें वहां से भगा दिया और तब से हम फिर लौट करके नहीं गए। गुरुजी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे, आप हमारे साथ चलो। भगवान सुतीक्षण के भोलेपन पर रीझ गए। उन्होंने कहा चलो, तो पूछा ऐसी क्या गलती बन गई थी जो आप गुरुजी के घर नहीं जा पाते? सुतीक्षण ने कहा महाराज प्रभु जब मैं छोटा था ना तो अपने गुरु अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर रहता था, बाल्यावस्था थी, तो बचपन में बहुत कम बुद्धि होती है बच्चों में, कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जो बाद में ध्यान आता है कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी। तो सुतीक्षण की बाल्यावस्था थी और अगस्त्य ऋषि के कुटिया पर रहते थे। अगस्त्य ऋषि के पास में एक सालग्राम की मूर्ति थी जो पत्थर के काले वाले आते, वो सालग्राम की प्रतिमा थी उनके पास में, जिन्हें विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है। अगस्त्य ऋषि उन्हीं की पूजा करते, उन्हीं की सेवा शुश्रूषा करते। एक दिन अगस्त्य ऋषि कहीं जाने लगे बाहर, तो उन्होंने कहा बेटा सुतीक्षण हम 15 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और हम अपने ठाकुर जी को यहीं छोड़ जाएंगे, तो तुम उनका ध्यान रखना, उन्हें स्नान कराना दूध दही से, उन्हें चंदन लगाना, तुलसी दल चढ़ाना, भोग लगाना और आरती कर दिया करना सुबह शाम। सुतीक्षण ने कहा ठीक है गुरुजी हम कर दिया करेंगे। अब गुरुजी तो चले गए अगस्त्य ऋषि कहीं, और सुतीक्षण रोजाना उन्हें चरणामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं और बढ़िया चंदन घिस करके लगाएं, तुलसी दल चढ़ाए, भोग लगाएं, आरती करें। बरसात के दिन थे, तो जो आश्रम था ना अगस्त्य ऋषि का, और पास में ही एक सरोवर थी, उसके किनारे किनारे पे जामुन के पेड़ खड़े थे। तो बरसात में जामुन पक जाते हैं। अब आश्रम पर और तो कोई था नहीं, अकेले सुतीक्षण थे, बाल्यावस्था, बचपन की उम्र। सुतीक्षण ने सोचा कैसे बढ़िया सुंदर जामुन है, और जामुन यदि हमें मिल जाए खाने को कैसा बढ़िया लगेगा। तो सुतीक्षण पहुंच गए जामुन तोड़ने के लिए। अब बाल्यावस्था थी तो चढ़ तो सकते नहीं थे पेड़ पे, इधर उधर से कंकड़ बीन करके लाए और खूब मारा ढूंढ ढूंढ करके, जामुन नहीं गिरे। बहुत देर हो गई ढूंढते ढूंढते, अब कोई पत्थर नहीं मिला फेंकने के लिए जो फेंके और जामुन गिर जाए। सुतीक्षण को ध्यान आ गया ये अपने ठाकुर जी कब काम आएंगे। भोला स्वभाव, तो दौड़ के चले गए घर में, आश्रम में, और जो सिंहासन पर पत्थर के ठाकुर जी रखे थे उन्हें उठा के ले आए। जब मारा ढूंढ के तो जामुन तो नीचे गिर गए, लेकिन ठाकुर जी सरोवर में चले गए। सुतीक्षण ने बहुत ढूंढा लेकिन भगवान नहीं मिले। अब बड़ा डर लगे कि गुरुजी आएंगे
तो नाराज होंगे। 15 दिन बाद गुरुजी आए,